कुछ व्यक्ति आकर गुरु महाराज से कहा कि बाबा आप क्या करते हैं? गुरु महाराज ने सहज रूप में कहा मैं सत्संग का प्रचार करता हूं। कहा बाबा सत्संग से क्या होता है, क्या मिलता है? गुरु महाराज ने कहा तुम क्या चाहते हो? कहा चाहना का बाबा कमी है, बहुत चाहना है। कहा फिर भी बोलो क्या चाहते हो? कहा हम क्या कहेंगे बाबा, आप ही कहिए, आप ही सुनाइए। बाबा ने कहा कभी रामायण पढ़े हो? कहा बाबा मौका कहाँ लगता है। कहा रामायण में लिखा हुआ मति की रति गति भूति भलाए, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जवन अब सत्संग प्रभावो, लो कहूं वेद न आन पाओ। तुम अच्छा बुद्धि चाहते हो कि खराब बुद्धि चाहते हो? कोई कहेगा खराब बुद्धि, कोई नहीं कहेगा। कहा अच्छा बुद्धि चाहते हैं, तुम्हारा कीर्ति संसार में यश फैले। कहा हाँ बाबा मति कीरति गति, तुम अच्छा गति चाहते हो कि खराब गति चाहते हो? कहा बाबा अच्छा गति चाहते हैं, कोई दुर्गति में जाना नहीं चाहते हैं। कहा मति कीरति गति भूल भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जवन अब सत्संग प्रभावो। हे भाई सुनो, यह सब सत्संग के प्रभाव से मिलता है। सत्संग में रहोगे तो ऐसा ऐसा सुख मिलेगा तुमको। चारों व्यक्ति आकर के गुरु महाराज के चरण में नाम नाम लिए और उनका शिष्य बन गए। देखिए गुरु महाराज ऐसे समझाते थे। गुरु महाराज की समझाने की इस तरह के थे। गुरु महाराज एक बार गाड़ी पर जा रहे थे। कुछ व्यक्ति ने कहा गाड़ी मान से मैं ही दास के सार जा रहे थे, सार जा रहे थे। गाड़ी मान जो था ना इतना गुस्सा हुआ, कहा मैं ही दास के सार जा रहे थे। सट्टा लेकर के मारने के लिए उठा गुरु महाराज के सामने में। गुरु महाराज ने कहा सुनो मारो मत, सही कहा है, गलती थोड़ा कहा। अरे मैं ही दास का सार है, जो मेरा सार वचन को ढोता है, मेरे अनुकूल चलता है, मेरा सार चीज को उपदेश करता है, वही ने सार हुआ। बढ़िया तो कहा है तुमको मेरी दास का सार है, साला तो नहीं कहा सार है। सार वचन को तुम ढोता है ना, तुरंत ठंडा हो गया। देखिए संत का वचन जो होता है ना अमृत के तरह होता है। इसलिए कहा मति की रति गति भूत भलाए, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जवन अब सत्संग प्रभाव, लो कहूं वेद न आन पाओ। यह सब सत्संग से प्रभाव से मिलता है। सत शुद्ध रहे सत्संगति पाए, पारस परस कुधातु सहाय। सच कहा जाता है मूर्ख को। मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग में आकर के सुधर जाते हैं, सुधर जाते हैं। संतों के वचन से जीवन का कल्याण हो जाता है, बदल जाता है। जिस तरह पारस के संग से लोहा सोना हो जाता है, उसी तरह सठ व्यक्ति भी साधु के संग में पड़ने के बाद जीवन उसका कल्याण हो जाए, बदल जाता है। इसलिए कहा विधि हरिहर कभी को विद्वाने, कहत साधु महिमा सब चौने। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती, कभी पंडित साधु की महिमा कहने में लग जाते हैं। लाज लगता है कैसे साधु की महिमा कहें, साधु साधारण है। ऐसे ऐसे महान भगवान शिव जी, सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी साधु की महिमा कहने में लग जाते हैं। क्या कहते हैं, सो मौसम कही जात न कैसे, साग बनिक मणिगंज गुण जैसे। जिस तरह साग बेचने वाला मनियों के गुणों को नहीं कह सकते, क्या जानेंगे। कोई साग बेचता है उसको पूछेंगे सोना का भाव, हीरा का भाव, क्या बताएगा वो? सब दिन बेचा है साग, बताएगा? नहीं बताएगा। इसलिए कहा कि साग बनिक मणिगण गुण जैसे, साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकते, मणि के गुणों को नहीं कह सकते। सत्संग का महिमा साधारण नहीं है। संत सरल चित जगत हेत, तो सब सुनी कहा संतों का जो है बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कहो, अंजुलिगत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दो। जिस तरह
उसको मैं प्रणाम करता हूं। कहा संत का जीवन कैसा है, जिस तरह से दोनों हाथों का फूल बराबर सुगंध देते हैं। यह कभी न कहते मैं बायां हाथ का फूल हूं, हम दाहिना हाथ का फूल हूं, मेरा हाथ का फूल जो है गलत सुगंध दे, ऐसा नहीं होता। दोनों बराबर सुगंध देते हैं। उसी तरह संत होते हैं, मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। उसी तरह संत जो होते मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते। ऐसे संत को संत कहते, जो जीवन को बना लिए हैं, जो जीवन में रह करके अपने जीवन को बनाए, उसी का आज जीवन ये जो है जयंती मनाते हैं। जो अपना जीवन पर विजय प्राप्त कर लिया, जीवन को बना करके, उसी का जयंती होता है। आजकल तो हर माता पिता अपने बच्चा का जयंती मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन संत का बर्थडे मनाते हैं। आज हम लोगों का महान संत का आज जयंती है। देखिए, कहते हैं बर्थडे है, सब कोई मनाते हैं। अब बुढ़वा सब मनाते हैं सालगिरह। जीवन को क्या बनाएगा और जीवन को संसार के तरफ ले जाता है। जब समय आता है, कहता है महात्मा गांधी कहते कि जब तक आप संसार में रहते हैं, तब थोड़ा दिन के लिए आप अपने जीवन को आप परिवार के साथ झेलिए, उसके बाद परिवार से अलग होकर के साधन भजन कीजिए। साधन भजन नहीं करके लोग अंत में बुढ़ापा में भी देखते हैं चल फिर नहीं सकता है। बड़े बड़े आदमी को देखते हैं सालगिरह मनाते हुए। इसलिए जीवन को बनाने के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग कीजिए, जीवन को बनाइए। यही आप सबों के बीच मैंने थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।